जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देहरादून की है, जहां पर उपनल के कर्मचारी गणेश जोशी, जो कि उत्तराखंड के मंत्री हैं, उनके घर का घेराव करना चाहते हैं। उपनल के कर्मचारी गुस्से में हैं और वो लगातार अपनी मांगें मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी अगर मांगें पूरी नहीं होगी तो हमारी 25,000 की संख्या लोकसभा में चुनाव नहीं करेगी। और आज उन्होंने उनके आवास का घेराव करने के जब वो निकले, रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस और भीड़ के बीच में किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है। बैरिकेड लगाया गया है और साथ ही साथ उपनल कर्मचारी जबरदस्ती उनके घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला है क्या, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये उपनल के कर्मचारी? क्या इनकी नौकरी छूट रही है या इनको रोजगार नहीं मिल रहा है? लेकिन हाँ, इनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन इनकी मांगे और भी है। ये क्या चाहते हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए क्या कहा विनोद गोदियाल, अध्यक्ष उपनल के कर्मचारी के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा आप ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद हरिसाल का भी एक बयान आया है, उन्होंने उपनल के कर्मचारियों को लेकर क्या कहा वो भी आप सुनिएगा। हमारी प्रमुख मांग है, एक तो एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्या घोषित करे, हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले। हमारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के दौरान का जो मानदेय रुका है उसको मानदेय मिले। उच्च शिक्षा में जो हमारे पदों का कुछ वो है कुशल श्रेणी उसको लागू करे और तमाम हमारी जो भर्ती जो हमारी नियमित भर्तियां जाती है और हमें बाहर होने का रास्ता करें, उसमें अधिसंख्या घोषित किया जाए। राजनीति देखिए, लोकसभा अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 25 के 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सड़कों पर है, आज आपका समर्थन मिला, 1 घंटा आप उपवास पर भी रहे, क्या लगता है कि सरकार क्यों इनकी अनदेखी कर रही है? काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार के शिकार और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में खपा लिया है और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था, कब का हो जाना चाहिए था, वो नियमितीकरण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जो चाह रहा है, जब चाह रहा है, उठा करके बाहर कर दे रहा है और सारी राज्य की जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो इन उपनल कर्मियों को के सहारे चल रही। जहाँ सबसे कठिन काम होता है वहाँ इनको भेजा जाता है या शिक्षा में अतिथि शिक्षकों को भेजा जाता है और इन्हीं को किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मानदेय बढ़ाने में भी हमको 10% तो महंगाई बढ़ गई, 10-12% तो इस दौरान महंगाई बढ़ गई। तो तुम 10% महंगा उनका जो है मानदेय बढ़ा करके कौन सा उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो? तो ये जो इनकी आवाज़ है, मैं एक अभिभावक के नाते बहुत दुखी हूँ। और हमने 2016 में इनके नियमितीकरण के लिए जो योजना बनाई थी और आज भी वो योजना मौजूद है, दिल्ली में लागू हो गई, हरियाणा ने लागू किया उसको और उत्तराखंड के अंदर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको एक मौका दिया, अवसर दिया, इनकी सेवाओं को जो है नियमित करने का। दो पंक्तों में रहेंगे। हाई कोर्ट के निर्णय का फायदा नहीं उठाया राज्य सरकार ने, उसके खिलाफ एसएलपी में आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के को इस बात को समझना चाहिए कि किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम सब लोग मिलजुल करके अपने बच्चे जिनके ऊपर भविष्य है हमारा, जिनके लिए राज्य बनाया है, उन्हीं के एक हिस्से के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सामूहिक लड़ाई है। मैं इनके साथ 1 घंटे का मौन व्रत रख करके मैंने यहीं पर मौन उपवास तोड़ा
और भगवान शिव इनकी मदद करें, ये कामना करता हूँ। और मैं इनके साथ एक भावनात्मक एकजुटता जाहिर करने के लिए आया हूँ। कर्मचारियों जैसे मैं आमतौर पर मंत्री के घर मार्च में भाग शरीक होने नहीं जाता हूँ। मुख्यमंत्री के घर होता तो मैं जाता, लेकिन मंत्री के वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन अपनी एक